अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन 11th सेशन। आज का सेशन बहुत ख़ास होने जा रहा है और आज हम स्पिरिचुअल लेंस से बहुत चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आइडेंटिटी हमारी ज़िंदगी का दी कोर्स सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट है जिसके मुताबिक हम अपनी सारी ज़िंदगी जीते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जबकि हम ये भी जान चुके हैं कि जैसी हमारी आइडेंटिटी है वैसी हमारी ज़िंदगी है और वैसा ही आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो हमें जानना ज़रूरी है कि एज अ मुस्लिम हमारी आइडेंटिटी क्या है, कौन सी सुपर पावर्स हमारे पास मौजूद हैं और किसको दबाया जाता है। अगर हम जिंदगी इसी आइडेंटिटी के अंदर जिए, आई एम अ मैन, आई एम अ वुमेन, या मेरे पास ये डिग्री है, ये एजुकेशन है, फ्लां फ्लां फ्लां, यू विल बी लिमिटेड, एक्सट्रीमली लिमिटेड और तबाही की तरफ भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। बट आज आप ये भी साथ जान लेंगे कि क्यों बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि हमारी दुआएं वैसी नहीं मैनिफेस्ट हो रही जैसे हम चाह रहे हैं। Assalamualaikum. I am Nabika Batul. I am a Muslim inspirational speaker, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो बहुत खास होने जा रही है। मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन के 11th सेशन के अंदर। आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे गौर से देखिएगा। बल्कि अगर आप अपने बच्चों को और भी किसी को दिखाना चाहें, लाजमी, इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है, सारे देखें और बहुत कमाल वीडियो होने वाली है। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि आइडेंटिटी है क्या। नहीं देखी तो पहले वो देखिएगा टाइम की, ठीक है। तो आइडेंटिटी है कि हमने इसे डिटेल डिस्कस किया है। हम ये जान चुके हैं कि आइडेंटिटी हमारी जिंदगी का कोर सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि आइडेंटिटी ही वो फोर्स है जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। एंड हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, हम कितनी रिलेशनशिप में कैसे जाने वाले हैं, हेल्थ में कैसे जाने वाले हैं, इनकम हमारी कैसे होने वाली है, क्या रिजल्ट आउटकम होने वाले हैं, एंड मोर सो वो कंट्रोल्ड होगा हमारी आइडेंटिटी से मोस्टली, ठीक है। तो हम ये जान चुके हैं बहुत अच्छी तरह। और जो हम मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, अगर मैनिफेस्टेशन ये हो और हमारी आइडेंटिटी यहाँ तक पूरा हो तो हम मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएंगे। हो भी जाए तो हम इससे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। वो उसमें कोई टाइम नहीं लगता, इस प्रोसेस स्टोरियाँ भरी पड़ी हैं, पिछली वीडियो लास्ट में देखिएगा। तो जब तक हम ये जान चुके हैं तो अब हमें ये जानना ज़रूरी है व्हाट्स अ मुस्लिम आइडेंटिटी और कैसे उस आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, तो बजाय कि मैं बताऊं एक मुस्लिम क्या होता है या उसकी शान क्या होती है, ये बजाय मैं बताऊं, हम देखते हैं ऐसे थ्रू कुरान, हम देखते हैं ऐसे कुरान पाक में क्या कहा गया। अब एक निहायत खूबसूरत आयत मुझे बहुत पसंद है ये आयत, और मैं क्या ही बताऊँ आपको। बेशक कुरान पाक का तो एक एक लफ्ज़ है, उसमें इतनी हिकमत है कि हम तो सोच नहीं सकते। एक एक लफ्ज़ है कि हर्फ के अंदर। अब ये वाली आयत को गौर से सुनिए। अच्छा, सबसे पहले आयत का रेफरेंस आपके साथ शेयर कर दूँ, सूरह मरियम, ठीक है। सूरह मरियम यानी 19वीं सूरत है, आयत 30, 31, 32 एंड 33। ओके, ये रेफरेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब दी ग्रेट आइडेंटिटी की बात होने जा रही है। कान अपने अलर्ट रखें और दिमाग की तख्ती करने की बात दिखा दीजिएगा। तो बच्चा खुद बोल पड़ा। अब ये कोई अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है, एंड पता है ये कौन है? चलिए पहले मैं आपको आयत सुनाती हूँ एंड देन हम देखते हैं, ठीक है। तो बच्चा खुद बोल पड़ा, कुरान पाक के अंदर है ये। बच्चा खुद बोल पड़ा, बेशक मैं, आइडेंटिटी की बात आ रही है, मैं कौन हूँ? मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कौन हूँ? मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये आइडेंटिटी की बात है। मैं इसी आयत पे जरा थोड़ी सी बात करना चाहूँ, ठीक है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, यानी इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अब ये है कुरान पाक के अंदर, पता है, ये मैं बता देती हूँ। चलो, ये किसने इंट्रोडक्शन कराया था अपना? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, सुभान अल्लाह, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया था। इसलिए यार बच्चा खुद बोल पड़ा, तो एक मौत जाती वाक़या पूरा बेशक। तो बच्चा खुद बोल पड़ा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह। अब मैं यहाँ ज़रा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, उसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आज लोगों को क्या आइडेंटिटी दी जाती है? क्या आइडेंटिटी है उनके पास?
आई एम नदीका बतूल, या आई एम दिस ईयर्स ओल्ड, या ये हूँ मैं, ये बन, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ लॉयर, आई एम दिस, आई एम दैट, ये आइडेंटिटी दिया जाती है ना। या फिर आई एम अ मैन, आई एम अ वुमेन, फलाना एंड मोर सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम से भी उन्हें दी जाती है, ठीक है। आई एम दिस, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, साथ ये आइडेंटिटी दी जाती है। अब अगर एक इंसान के आई एम अ मैन, या अगर एक औरत के आई एम अ वुमेन, तो वो लिमिटेड रहेंगे। उनका कोर रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? वुमेन। तो दुनिया के अंदर वुमेन एंड मैन दोनों ही हैं। वो मिजरेबल लाइफ भी गुजारे, वो डिप्रेस लाइफ भी गुजारे हैं, तो यानी आप भी उनमें शुमार हो, क्योंकि मैन और वुमेन तो बहुत है दुनिया में, तो आप भी जस्ट एक अनदर मैन एंड वुमेन है। नो, ये आइडेंटिटी लिमिटाइज करती है। और मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ आई एम अ वुमेन, मेरी आइडेंटिटी ये हो, तो इसमें अल्लाह किधर है? आई एम अ वुमेन, मैं एक औरत हूँ, इसमें कहा है अल्लाह किधर है? अब या अगर मैं कहूँ अल्लाह की, मैं वैसे ही कह रही हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ आई एम अ लॉयर, इसमें आइडेंटिटी किधर है? या इसको हटा दे, चले मैं जो हूँ उसकी बात कर लेती हूँ। आई एम अ लाइफ कोच, इसमें अल्लाह किधर है? ये सारी हैं सब आइडेंटिटी। क्या है? सब आइडेंटिटीज। ये जिसे कहते हैं निचले लेवल की, या जो पंजाबी में कहते हैं थरले लेवल आइडेंटिटी। कोर में कौन है? कभी जाना आपने, कभी झांका आपने, कभी पूछा आपने, कभी पॉन्डर किया, कभी इस बात पे गौर और फिक्र किया? अब यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना इंट्रोडक्शन ही क्या करा रहे हैं? ये नहीं करा रहे मैं अल्लाह का नबी हूँ, या मैं नबी हूँ, या जो मर्जी, ठीक है। यहाँ इंट्रोडक्शन ही ये है, पहले ही है कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अब मैं आपसे पूछती हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसमें खुद ही कहाँ है? इसमें तो अल्लाह है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अब अगर ये होगी सुभान अल्लाह दी ग्रेट आइडेंटिटी। अब अगर एक इंसान कहता है आई एम अ वुमेन या आई एम अ मैन, जो मर्जी, तो उसका कोर्स रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? वुमेन या मैन। और ये तो लिमिटेड रखेगा, बल्कि तबाही की तरफ ले जाएगा, ठीक है। और अगर कोई ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा या बंदी हूँ, उसका कोर रेफरेंस पॉइंट कौन हुआ? कोर सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट कौन हुआ? अल्लाह। अगर मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो देन लाइफ में एवरीथिंग विल बी कंट्रोल बाय अल्लाह सुब्हानहू तआला टीचिंग। वो हर चीज को कुरान और सुन्नत से एंड देन औलिया अल्लाह की टीचिंग्स के साथ आगे लेके चलेगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी क्या है? मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अब ये गौर तलब बात है, आज लोगों को 3D मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसाया गया एजेंडा के थ्रू, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो अगर डिवाइन से कनेक्ट हो गए ना, तो बेशक ये राज करेंगे, एंड यही तो वो नहीं चाहते। अभी हम इसको आगे डिटेल डिस्कस करते हैं, पहले मैं इस खूबसूरत आयत को पूरा करना चाहती हूँ। तो बच्चा खुद बोल पड़ा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा, आइडेंटिटी, ग्रेट आइडेंटिटी। उसने मुझे किताब अता फरमाई है। फिर इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद का कुछ नहीं बोल रहे, वो कह रहे उसने मुझे, अल्लाह ने, उसने मुझे किताब अता फरमाई है, यानी अब अल्लाह ने जो नेमत अता फरमाई, और मैं जहाँ कहीं भी रहूं, उसने मुझे सरापा बरकत बनाया, सरचश्मा खैरो बरकत ठहराया है। फिर अल्लाह के मैं जहाँ भी रहूं, उसने, गौर करें, उसने मुझे सरापा बरकत बनाया है, अल्लाह ने बनाया। फिर कोर सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट यहाँ कौन? अल्लाह सुब्हानहू तआला। फिर और मैं जब तक भी जिंदा हूँ, उसने मुझे नमाज और ज़कात की हिदायत फरमाई। मैं जब तक भी जिंदा हूँ, उसने मुझे नमाज और ज़कात की हिदायत फरमाई है, और अपनी वालदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया। सुभान अल्लाह। बहुत गौरतलब बात है। यहाँ वो ये नहीं फरमा रहे कि उन्होंने जो है, अल्लाह ने मुझे बनाया कि मैं, ताकि मैं अपनी वालदा की खिदमत करूँ, ताकि मैं अपनी वालदा की खिदमत करूँ। नहीं, फिर मैं नहीं है यहाँ है कि अल्लाह ने मुझे
यानी कि फिर है और अपनी वालिदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया, यानी कि मैं नहीं, उसने मुझे ऐसा बनाया। तो कहते हैं ना बाय बॉर्न नहीं ये बनाया, तो ये वो वाली बात हो रही है, सुभान अल्लाह। और उसने मुझे सरकशो बदबख्त नहीं बनाया, ठीक है। और मुझ पर सलाम हो, सुभान अल्लाह, मुझ पर सलाम हो मेरे मिलाद के दिन, यानी वो जिस दिन इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, और मेरी वफात के दिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, और जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा, सुभान अल्लाह। हो अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसी कि मैंने आयत अपने फादर से सुनी थी। मेरे जो रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं तो मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत थी इस बार। मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए। ओहो, इस आयत से मुझे मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने मुझे शाऊर, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से अता किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फादर, नॉट सिर्फ इसके लिए उन्होंने कैसे मेरी ज़िंदगी, सुभान अल्लाह, चेंज किया है, जो चार चांद लगाए मैं बता ही नहीं सकती। तो खैर अब इस आइडेंटिटी पे आ जाते जरा वापस। इसके अंदर हर चीज़ उसने मुझे जब आइडेंटिटी वो है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो देखिए हर चीज़ नीचे जो भी वो फरमा रहे हैं, हर चीज़ कैसे उसने मुझे, मैं तो है ही नहीं इसमें। को सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला। तो ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ कहाँ से हो रही है, किसकी टीचिंग्स के मुताबिक हो रही है? अल्लाह सुब्हाना ताला। वो बार बार ये फरमा रहे हैं उसने मुझे, यानी वो बार बार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि मेरी तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ देखो, उसने मुझे अता किया। उन्होंने ओहो सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा कि उसने मुझे अपनी वालिदा से नेक सलूक करने वाला बनाया, सुभान अल्लाह। एंड याद रखिएगा, यहाँ कुरान पाक के अंदर बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए। यहाँ हमें ये भी बताया जा रहा है कि जब आपका कोर सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट अल्लाह होगा, तो यानी कि वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर टर्म्स पे जीता है। टर्म्स किसकी? अल्लाह सुब्हाना ताला की, ठीक है। यानी कुरानो सुन्नत उसके परखते हुए, देखते हुए अपनी ज़िंदगी को, मैं कह रही हूँ अपनी ज़िंदगी को उस पर परखते हुए, देखते हुए, वैल्यूएट करते हुए जो अपनी ज़िंदगी को गुजारता और डिसीजंस लेता है, फिर अल्लाह की वो ताकतें उसके साथ आती हैं जो माशरा, जो ज़माना कभी सोच नहीं सकता। हमने अपने असलाफ के अंदर वो देखी है बेशक, क्योंकि वो इस 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर निकल के हकीकत में, हकीकी दुनिया में, स्पिरिचुअल रम्स में चले जाते हैं। यहाँ से आइडेंटिटी की शुरुआत है हमारी, और हमें यहाँ से आइडेंटिटी की शुरुआत डिस्टॉर्टेड दी जाती है माशरे के अंदर। नाम है हमारा ये, आई एम नबीका बतूल, दिस इज माई आइडेंटिटी। नो, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। ये तो मैं दुनिया के अंदर आई हूँ, मुझे पहचाना जाए, इससे मेरा नाम रखा गया है ताकि मुझे पुकारा जा सके। बिल्कुल, क्या मैं एक वुमेन हूँ ये मेरी आइडेंटिटी है? नो, ये तो अगेन, ये तो फिर ये मिट्टी का पुतला है, इसे मिट्टी में दफन होना है एक दिन, इसे मिल जाना है मिट्टी के अंदर। रहना किसने है? रूह ने। तो क्या मैं एक वुमेन हुई? कोर में, ट्रू में मैं कह रही हूँ, वुमेन हुई? नो। और दुनिया ये जो भी टाइटल, मैं किसी जगह की रेजिडेंट हूँ, तो क्या मैं पाकिस्तानी हुई? यस, आई एम पाकिस्तानी, ठीक है। क्या मैं जिस सिटी को मैं वो हुई? हाँ मैं हूँ, वो सब आइडेंटिटी है मेरी, लेकिन कोर के अंदर, डीप कोर के अंदर मैं वो भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ फिर? इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। और जो मर्द होंगे डेफिनेटली जो ट्रू मुस्लिम, वो अल्लाह के बंदे। ये है ट्रू आइडेंटिटी, ये है कोर आइडेंटिटी जिसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया। क्योंकि याद रखिएगा,